देखिए बच्चों, जेई मेंस और नीट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, 3m मास और 6m मास स्प्रिंग से अटैच है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। 6m मास पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया और 3m मास पर एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में F/2 लगाया गया। फिर आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन फिगर। तो हम यहाँ पे FBD विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बना रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन की पोजीशन जब होगी तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में हो जाएंगे। इनिशियली सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में, और मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर भी दोनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएंगे। तो हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी FBD लेके चल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सपोज करते हैं ACM में। ACM तो ACM क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स इस पर लगेगा। किधर लगेगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर होगा? राइट हैंड साइड में, क्योंकि F लार्ज है किससे? F/2 से। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्यूडो फोर्स लगेगा दोनों पर, 3m पर भी और 6m पर। 3m पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना स्यूडो फोर्स? 3m ACM। ऐसे ही 6m पर स्यूडो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में 6m ACM। तो इन दोनों का जो सम है उसको F1 मान लेता हूँ। तो ये F1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, ACM कितना होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F माइनस F/2। ये एक्सटर्नल राइट हैंड साइड में F और लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटर्नल F/2। तो नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो F माइनस F/2 हो गया और नीचे 9m फिर 2 होगा तो 18 हो जाएगा। F/2 इंटू 9m तो कितना आ गया ये? F/18m। ठीक है, तो इन दोनों के सम को F1 मान लिया मैंने। ACM की वैल्यू कितनी? F माइनस F/2 अपॉन टोटल मास 9m। तो F1 की वैल्यू आ गई। ऐसे इन दोनों के रिजल्टेंट को F2 मान लिया। तो F2 इजकल टू कितना? F माइनस 6m ACM। ACM की वैल्यू पुट कर दी F माइनस F/2 अपॉन टोटल मास। तो ये F2 का वैल्यू आ गई। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम कह दो चाहे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहे। तो ये थ्योरम आप जानते हैं, W ऑल फोर्सेज इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ऑल फोर्सेज कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पे? एक F1, एक F2 और एक स्प्रिंग फोर्स। तो WF1 प्लस WF2 प्लस W स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पहले भी दोनों रेस्ट में थे और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर भी रेस्ट में होंगे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले भी जीरो थी और बाद में भी जीरो। तो 0 माइनस 0 0। ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो वर्क है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? इनिशियल उसमें एलोंगेशन था नहीं तो 0। फाइनली सपोज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी U है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U माइनस 0। अच्छा, WF1 की वजह से F1 इंटू X1। जो F1 नेट फोर्स है 3m पर, उसकी वजह से जो एलोंगेशन आया है स्प्रिंग में वो X1 है सपोज। तो F1 इंटू X1 और F2 जो नेट फोर्स है 6m पर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो उसकी वजह से जो एलोंगेशन है स्प्रिंग में
वो सपोज x2 है, तो F2 की वजह से वर्क डन F2 x2। माइनस यू को हम राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो u बन गया। फिर हमने ये वैल्यू u की वैल्यू 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। अब x टोटल कितना हो गया, x1 F1 की वजह से x2 F2 की वजह से, तो x1 प्लस x2, तो 1/2 के टोटल एक्सटेंशन टोटल एलोंगेशन का स्क्वायर है ना। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कर लो। F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। देखो F1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, और F2 की ये रही, दोनों की सेम वैल्यू है F1 और F2 की। F1 की और F2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में x1 प्लस x2, तो स्क्वायर से ये कट हो जाएगा x1 प्लस x2। 2 लेफ्ट में चला गया तो 4 बन जाएगा, के लेफ्ट में चला गया तो 3k, तो x मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई। तो ये मैक्सिमम अलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। ठीक है बच्चों।